अक्सर एक चीज़ बोली जाती है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हम चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या सच में हम खाली हाथ आए हैं और क्या सच में हम खाली हाथ चले जाते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो भी हम धन कमाते हैं, जो भी चीज़ें जुटाने में अपना पूरी लाइफ मतलब 40 से 50 इवन 60 साल तक हम चीज़ों को जोड़ने में लगे रहते हैं कि अब ये चाहिए, अब ये जोड़ना है, अब ये बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर बच्चों की शादी करनी है। और उसके बाद जब एंड आता है, आपने देखा होगा ना, जब किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब उसकी डेथ हो जाती है, अगर कोई हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, मतलब किसी लेडीज़ का अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, तो किसका साथ कहाँ तक है? वो बच्चे, वो वाइफ, वो रिलेटिव, कौन कौन कहाँ तक साथ निभाता है? देखिए, वो पत्नी तो दरवाजे तक ही आपका साथ निभाती है ना? जब बॉडी को लेके जाते हैं तो दरवाजे के बाद, यानी कि उससे उससे आगे जाने की अनुमति नहीं होती है। और वहीं पे छूट गया एक रिश्ता तो, है ना? दूसरा जो रिश्तेदार होते हैं वो आपको ले जाते हैं शमशान घाट तक। तीसरी जो चीज़ आती है आपकी बॉडी, आपकी खुद की बॉडी। जब आप चिता पे होते हैं तो वो बॉडी भी आपका साथ छोड़ देती है। मतलब चिता जब आपकी जलती है तो बॉडी भी खत्म होगी, मतलब उसने भी आपका साथ दे दिया। सब रिश्ते नाते, रिश्तेदार, धन दौलत तो बहुत पहले ही हमसे दूर चला गया है। उसके बाद ये शरीर जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो भी हमें छोड़ देता है। लास्ट में जो रह जाती है वो रह जाती है आत्मा। और जो हमारी आत्मा होती है वो किस तरह से, किस बेस पे क्या करती है, कौन उसको लेके जाता है? उसको लेके जाते हैं फिर, या वो जाती है फिर परमात्मा के पास, या परमात्मा उसे अपने साथ लेके जाते हैं। तो हम जिसके, जो हमें साथ देता है एंड तक, जो हमारा साथ देता है, देखिए जब हम इस लाइफ में होते हैं, भगवान से हमेशा प्रे करती है, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में। और हो सकता है उतनी डिटेल में कोई बहुत ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, यानी कि भगवान एंड तक हमारा साथ देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से चीज़ें करिए, देखिए जिस भी, जो भी आपकी लाइफ है ना, उसमें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना बहुत ज़रूरी है। बस पैरेलली चीज़ें आपको करनी है कि किस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपनी लाइफ के साथ जो कार्मिक अकाउंट है उसे किस तरह से करें कि आपको कभी रिग्रेट ना हो। कई बार देखा होगा ना, किसी के पास बहुत धन होता है, जब वो कभी बीमार हो जाता है तो सब लोग लगे होते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है, कौन सी किसको मिलनी है, कौन सी क्या लगे। उसे उस टाइम पे बहुत दुख होता है कि किसी को मेरी नहीं पड़ी है, मतलब उस इंसान की नहीं पड़ी है जिसने इतनी प्रॉपर्टी बना के उसे दी है। सब ये सोच रहे हैं कि किसके हिस्से में कौन सी आ जाएगी और किस तरह से हम और ज़्यादा ले पाएँ। तो उस टाइम पे उसे रिग्रेट होता है कि काश मैंने कुछ और किया होता, काश मैंने कुछ भजन कीर्तन इन चीज़ों को। अब बारी ये आती है कि जो भी चीज़ें हमने कमाई थी वो सब पीछे रहेगी, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कोई कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई धन हो। अब क्या चीज़ जो हमारे साथ जा रही है, तो किस तरह से, जैसे कि बोला जाता है कि कार्मिक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोलते हैं ना कि कोई कुछ लेके नहीं जाता, ना ही कुछ लेके आता है, ना ही तो कोई खाली हाथ आता है और ना ही कोई खाली हाथ जाता है। अगर कोई इंसान दुनिया से जा रहा है तो वो लेके जा रहा है वो कर्म जो उसने किए हैं। अगर वो दुनिया में दोबारा दोबारा जन्म ले रहा है तो वो लेके आता है वो कर्म जो पहले उसने किए थे, उसी के बेस पे। नहीं तो सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है, सेम डे इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं। रिक्शा वाले के घर पैदा होता है, कोई अंबानीज के घर पैदा होता है, कोई मिडिल क्लास में पैदा होता है, कोई किसी पॉलिटिशियन के घर पैदा होता है। ये किस बेस पे डिसाइड होता है? ये उस बेस पे डिसाइड होता है जो कार्मिक अकाउंट हम लेके जाते हैं, क्या कर्म हम कर रहे हैं उसे लेके जाते हैं, उसके बेस पे ये डिसाइड होता है कि हमारा जन्म कब, कहाँ और कैसे होगा। जहाँ तक मैंने इन चीज़ों को समझा है, मुझे इतना समझ आया है। बाकी आप लोगों को जो भी लगता हो तो डेफिनेटली मुझे बताना। हो सकता है कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता हो। ठीक है, अब बारी आती है तो क्या करना चाहिए। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि कर्म, कर्म प्रधान जो है ना, यानी कि कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। जो हमारा प्रारब्ध है, जो पीछे की हमारा कार्मिक अकाउंट है, जो भी हमारा पिछला का कर्म था, वही हमारा फ्यूचर बनता है, वही हमारा प्रेजेंट होता है, वही फ्यूचर बनता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोली गई है वो कर्म को बोली गई है कि कर्म के ऊपर फोकस करिए। जब हम कर्म के ऊपर फोकस करते हैं तो मतलब ओवरऑल जो लाइफ है ना वो बहुत अच्छे से होती चली जाती है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो है ना एक दूसरे के, एक चीज़ें तो सारी हमें करती हैं क्योंकि हम कर्म, बहुत तरह के कर्म करते हैं, तो किस तरह से हम
ऐसा कर्म करें जो हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए और अभी की लाइफ के लिए कुछ बेहतर साबित हो सके। इसलिए बोला जाता है कि धन कमाइए सीधे सही तरीके से, धन जो कि बिल्कुल प्योर हो, यानी कि बिल्कुल वाइट तरीके से आया हो। किसी का मन दुखा के किसी से पैसा छीना झपटी करना, किसी से, अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पे हैं कि किसी का फ़ायदा उठा के आप पैसा ले रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चलती हैं, अगर आप उस तरह से कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो बहुत नुकसान होते हैं। यही हमारा कार्मिक अकाउंट होता है।